नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में बात करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से आपको बता दें, संख्या पद्धति से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और संख्या पद्धति में क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। और आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आप उन 2 क्वेश्चन को 100% राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। सबसे फर्स्ट हम संख्या के परिचय के बारे में बात करते हैं। तो संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या को वापस 2 भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर, 2 प्रकार के वास्तविक संख्या को बांट सकते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या को वापस से पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं आगे। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट तक देखना। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। किसी भी प्रश्न में अथवा समीकरण को हल करने पर जो प्राप्त मान होता है वह काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने दिखा रहा है, ये संख्या दिख रही है -3/5, 23/7, √7, 3 √5 पाई एक्सेट्रा, जो भी नंबर हैं ये सब क्या है, एक वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो वास्तव में न हो, केवल कल्पनाओं में हो, जिन्हें ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता, काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। इन्हें आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। काल्पनिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि रूट में अगर माइनस आता है तो ये आयोटा -1, √-1 इक्वल टू, ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। जैसे हम √4 को परिभाषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि माइनस के वर्गमूल संभव नहीं है। अतः वह माइनस का जो -4 है रूट में, वो काल्पनिक संख्या है, इसे परिभाषित व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काल्पनिक संख्या है। देखिए, आपको डिटेल से बता रखा है √-4। अगर माइनस का अपन 1 लेते हैं और 4 को रूट निकालते हैं तो क्या बचता है? 4 का √2 आ जाता है और माइनस का आयोटा आ जाता है, 2 आयोटा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ पर q इक्वल टू नोट, मतलब q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये यहाँ पर है 5/3, √9, 3 √8, 0, -7 एक्सेट्रा, ये सभी नंबर क्या है? प्राकृत संख्या, परिमेय संख्याएं हैं। यदि प्रश्न में दशमलव संख्या के बाद में यथार्थ निर्धारित संभव हो तो शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि नीचे संख्या है, समस्त आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या है। आवर्ती दशमलव संख्या शुद्ध आवर्ती, सरल आवर्ती वाले, मिश्रित आवर्ती वाले, शुद्ध सरल आवर्ती वाले दशमलव संख्याएं। ठीक है, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या में -0.5555 इक्वल टू ऐसी संख्या दिखाई दे रही है तो हम उसके ऊपर 0.5 बार लगा देते हैं, तो ये p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि इनको अगर 5 आ रहा है, 1 नंबर पॉइंट के बाद 1 नंबर आ रहा है तो नीचे 9 लगा देते हैं, तो 5/9 हो जाता है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे ही अपन 0.7137 इस प्रकार से नंबर आती जा रही है, तो अपन इसको सोल्व करते समय अपन क्या करेंगे?
0.713 लिख के बार लगा देंगे, और जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है जीरो के बाद में उतने 9 लिख देते हैं नीचे। ठीक है, तो 713 पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। मिश्रित आवर्ती वाली संख्याओं को किस प्रकार से कहा जा सकता है, तो 0.81717 इस प्रकार से आ रही है संख्या। तो 0.8 के बाद 8 एक बार आ रहा है, लेकिन 17 बार बार आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, जो 8 आ रहा है तो 817 में से वो माइनस कर देते हैं, उसका एक जीरो लगा देते हैं नीचे, और दो संख्याओं में बार लगा है, डबल 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 809 बटा 990। ठीक है, इस प्रकार से संख्या बन जाती हैं। तो आप इनका ध्यान रखिए, बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, हम आपको उसको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, नोट परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगर कोई दो परिमेय संख्या है तो उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिनका रूट नहीं निकलता है वो समझ लीजिए अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 का मान अपन नहीं निकाल सकते हैं, सामान्यतः वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5 का नहीं निकल सकता है तो वो भी अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर 16 होता तो 16 का रूट आसानी से निकाल सकते थे अपन 4, तो वह परिमेय संख्या हो जाती है। जहाँ पर नहीं निकल पाता है सामान्यतः वो क्या है, वह अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर 7√5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पाई का मान याद रखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, या धनात्मक रूप से व्यक्त कर देते हैं। तो शून्य के एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस में आपको दिख रही है। अनंत माइनस से लेकर अनंत प्लस तक जा रही है नंबर संख्या, ये सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्या है ये, चाहे माइनस में हो प्लस में हो, सब में सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्याएं होती क्या है, तो प्राकृत संख्याएं होती है जिन्हें हम अपने गणनाओं में, प्राकृत संख्याएं कहलाती है वे संख्याएं जिन्हें हम अपनी गणना काउंटिंग के रूप में लेते हैं, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 से लेकर अपन इनफाइनाइट तक चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे तो इनफाइनाइट तक चले जाएं, वो क्या है, वो हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर है। ठीक है, होल नंबर में अगर 0 भी शामिल कर लिया जाए तो होल नंबर बन जाती है। अगर 1 0 भी शामिल कर लिया जाए इस संख्याओं में, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें 0 भी आगे लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती हैं। और सब आपको सम संख्या पता है सही, सम किसे कहते हैं, वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए, वैसी भी सम संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाता है, वो सम संख्या कहलाती है। और लास्ट में अगर आपको 0 दिखा है, 2 दिखा है, 4 दिखला है, 6 दिखा है या 8 दिखा है, ये 5 अंक अगर आपको किसी नंबर में दिख जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो एक सम संख्या है। जैसे कि हम आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर आपके सामने पीछे क्या है, 0 है, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, वैसे ही विषम संख्या इनका अपोजिट होते हैं। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार भाग नहीं जाता है, वे क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, विषम संख्याएं कहलाती हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, वैसी संख्याओं के पीछे 1 3 5 7 इस प्रकार से नंबर आते हैं, 9, और इस प्रकार से नंबर आते जाएंगे तो ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ऐसी संख्याओं में केवल स्वयं से विभाजित किया जा सकता है, अन्य संख्या से नहीं किया जा सकता, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है,
23 से 29 हैं। इस प्रकार से जो भी संख्याएं हैं वो क्या है, अभाज्य संख्या हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती हैं और 2 एकमात्र सम संख्या अभाज्य संख्या हैं। और 1 से 50 तक की संख्याओं के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये याद रखना है आपको। 1 से 100 तक के बीच में संख्याएं 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की जांच कैसे करें। तो अभाज्य संख्याओं की जांच करने के लिए यदि n कोई संख्या है और तो n के बराबर n बड़ी संख्या पूर्ण संख्या ले, तो अब छोटी संख्याएं जितनी अभाज्य संख्याएं बारी बारी से नंबर में भाग देने पर यदि n किसी अभाज्य संख्या में विभाजित हो तो n निश्चित एक अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये है, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कितना लिखा है, 173 है एक अभाज्य संख्या है या नहीं, इसके बारे में लिखा है। तो यदि हम पता लगाएं, अब 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 173 में किसी भी संख्या में पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अतः 173 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर 14 के स्क्वायर करके देख लीजिए आप, नहीं आता है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या हैं प्राकृत संख्याएं जिन्हें कम से कम 3 से गुणनखंड करके विभाजित किया जा सकता है। कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं उनके। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये है 9, 9 में 9 का भाग तो जाता ही है, 3 का भी जाता है। जैसे 15, 15 में 15 का जाता ही है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं 100। ठीक है, 100 में 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है। ठीक है, तो इन 20 का भाग जाता है, 50, 25 का भाग जाता है, 50 का जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जा सकता है वह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, वह भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चार, 6, 8, 9, 10 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। आइए अब ये स अभाज्य संख्याओं के बारे में भी जान लेते हैं। स अभाज्य संख्याएं हैं संख्याओं का ये स युग्म जिसके बीच में म स 1 हो, स अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 15 और 7 का जो म स है, HCF है, वो कितना होता है, 15 और 7 का HCF कितना होता है, यदि 1 होता है तो वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 8 और 17 का अभाज्य HCF कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। HCF का वीडियो अलग से हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो डिस्कस आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल हम HCF का वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, संपूर्ण परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो दी गई संख्याएं समस्त गुणनखंड योग फल संख्या स्वयं को छोड़कर उन संख्याओं के बराबर हो तो संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 6, 28, 476। ठीक है, उदाहरण के रूप में 28 के गुणनखंड निम्न में से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है। तो 28 को छोड़कर जितने भी संख्याओं का जो संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर कहलाती है जब दी गई संख्याएं समस्त गुणनखंडों का योग संख्याओं को छोड़कर उन संख्याओं के बराबर हो जाए। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर इन परफेक्ट नंबर देख लीजिए 28 है और 28 को अपन गुणनखंड करते हैं तो इन सब का डिवाइड भाग जा सकता है और इनको सबको ऐड कर लिया जाए। किनको ऐड कर लिया जाए, इन सभी संख्याओं को ऐड कर लिया जाए तो अपने पास में क्या आ जाता है, इन संख्याओं का योग टोटल कितना आ जाता है, 28 आ जाता है। तो ऐसी वो क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती हैं। उनका गुणनखंड करने पर वही योग आ जाता है, तो परफेक्ट नंबर है।
विभाज्य विभाज्य की शर्त प्रश्न, ठीक है, और भाग की लंबी विधि प्रश्न, सूत्र पर प्रश्न, इस प्रकार से आपको ये याद नहीं रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। दो से विभाज्यता के बारे में बात करने वाले हैं अब। दो से विभाजित संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक आपको सामने दिखाई दे रहा है। इकाई अंक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो इन नंबर में 2 का भाग जाता है, तो वह 2 से विभाजित संख्याएं हैं। अब 3 से भाज्य संख्याएं देखते हैं। 3 से, तो ऐसी संख्याएं जिनमें समस्त योग कर लिया जाए, किसी भी संख्या का समस्त योग कर लिया जाए तो वो 3 से विभाज्य, और 3 का पूरे बार भाग चल जाता है तो वो 3 से विभाजित है। जैसे कि यहाँ पर 4, 6, 10, 10, 3, 13, 14 और 18। 18 में 3 का भाग जाता है ना, 18 में 3 का भाग चला गया, तो ये क्या है, 3 से भाज्य संख्या है। देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 से भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्यता का नियम है, जब यदि दी गई संख्या के इकाई व धाई संख्या का अंक 0 हो, अर्थात इकाई और धाई संख्याओं से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, तो पूरी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। तो आपके सामने एक संख्या दिखाई दे रही है, देख लीजिए, ये संख्याएं हैं। पीछे पीछे 0 0 है, यहाँ पर इकाई और धाई संख्याओं का योग कितना है, अंक कितना है, 0 है, 0 है, तो ये पूरी संख्याएं 4 से विभाजित हैं। ठीक है, 4 से विभाजित हैं। 6 से विभाजितता का नियम है, अगर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाती हैं, दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित होने वाली विभाज्यता का नियम लागू हो जाता है, तो वो 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, और आपके सामने है जैसे कि 73,512 है, इसमें 2 का इकाई अंक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम लागू होता है, और जोड़ने पर अपन को 18 आता है, तो 3 से विभाज्यता का नियम भी लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। अब 7 से विभाज्यता का नियम है आपके सामने, शर्त है किसी भी एक अंकीय संख्या में 6 बार या उसके गुणरूप पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभाजित हो। मतलब ये संख्याएं दिख रही हैं आपको 1 1 1 1 1, ठीक है, 6 बार लिखी हुई है। ठीक है, एक ही संख्या 6 बार लिखी है, तो वो 7 से विभाजित है। ठीक है, 7 से विभाजित है। 2 2 2 2 7 से विभाजित है। 3 3 3 3 7 से विभाजित है। ऐसी संख्याएं 3, 11, 17, 37 और 101 से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं। 4 4 4 4 ये कितने ये लिखी हैं, 152 बार हो तो 37 से विभाग जाने की शेषफल कितना बचेगा। तो देख लीजिए, आपके सामने कोई संख्या है, 152 में 6 का भाग देंगे तो 25 बार चल जाता है और 2 शेष बचता है। अंतिम संख्या 2 बार 4 को छोड़कर शेष 4 और 37 पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार से अभिष्ट संख्या 7 आ जाती हैं। आठ से विभाजिता का नियम देखते हैं। 8 से विभाजिता का नियम, ऐसी संख्याएं दी गई संख्या इकाई धाई सैकड़ा अंक 0 हो जाएं तो फिर वो 8 से विभाजित का नियम पूर्ण करता है। 9 से विभाजिता का नियम, यदि समस्त अंकों का योग 9 में 9 का भाग चला जाता है तो वो 9 से विभाजिता का अंक लागू होता है। और 10 का, जिसमें पीछे 0 आ जाता है, तो 10 से विभाजिता का नियम लागू होता है। 11 जिनमें आप देख लीजिए एक संख्या दिख रही है आपके सामने, तो इकाई ऐसे एक नंबर छोड़ के एक, ठीक है, पीछे से ऊपर से भी एक नंबर छोड़ के एक, इनका क्या कर लेते हैं अपन, प्लस कर लेते हैं और प्लस के बाद हम भाग दे देते हैं। भाग जाने पर 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल